17 साल की उम्र में ही रचना की शादी हो गई थी। लेकिन वो अपनी शादी से खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हुई थी। शादी के बाद रचना को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका पति भी इन मर्दों में से एक है जो सिर्फ रिश्ते के लिए शादी करते हैं और पत्नी को सिर्फ घर का काम करने वाली समझते हैं। लेकिन रचना के पति को बच्चों का बहुत शौक था। वो चाहता था कि उनके 4 बच्चे हों और सभी बेटे हों। रचना को पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसने साफ कह दिया कि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी वजह वो अपनी बहन बताता था जिसने कथित तौर पर उनके परिवार की इज्जत खराब कर दी थी। रचना अपने पति की बातों से हैरान और परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटियों से इतनी नफरत क्यों करता है। वो खुद भी एक बेटी थी और उसे पता था कि बेटियां भी उतनी ही प्यारी और योग्य होती हैं जितने बेटे। रचना ने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि बेटियां भी परिवार का गौरव होती हैं और वो भी बेटों की तरह ही सफल और योग्य हो सकती हैं। लेकिन उसके पति ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इस मुश्किल समय में रचना ने अपनी माँ का सहारा लिया। माँ ने रचना को समझाया कि वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि समय के साथ धीरे धीरे रचना के पति का नजरिया बदलेगा। कुछ समय बाद रचना गर्भवती हो गई। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों ही थी। उसे डर था कि अगर उसे बेटी हुई तो उसका पति उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो उम्मीद भी कर रही थी कि शायद इस बच्चे से उसके पति का नजरिया बदले। और फिर हुआ वो जिसका डर। रचना ने एक बेटी को जन्म दिया। रचना खुश थी, लेकिन उसके पति का चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। रचना ने अपनी बेटी का नाम मीना रखा। मीना बहुत प्यारी और खूबसूरत बच्ची थी। रचना ने मीना को बहुत प्यार और दुलार दिया, लेकिन रचना के पति मीना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो मीना से दूर रहते थे और उसे बेटी नहीं मानते थे। रचना को इस मुश्किल समय में अपने परिवार का पूरा साथ मिला। उनके माँ बाप और भाई बहनों ने मीना को अपना बच्चा मानकर उसे प्यार दिया। मीना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो बहुत होशियार और पढ़ने में टैलेंटेड थी। रचना ने मीना को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। वक्त के साथ धीरे धीरे रचना के पति का नजरिया बदलने लगा। मीना की होशियारी और उसकी प्यारी मुस्कान ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली। एक दिन रचना के पति ने मीना को अपनी गोद में बैठाया और उसे प्यार किया। रचना इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुई। आखिरकार रचना के पति ने मीना को अपनी बेटी मान लिया। अब रचना का परिवार पूरी तरह से खुशहाल था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।